नमस्ते, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने पुलिस को चेतावनी दी है। 3 दिन बाद एफआरआई की कॉपी लेने थाने आएंगे। अगर हमारी तहरीर पर एफआरआई नहीं हुई तो अयोध्या के वकील उग्र आंदोलन करेंगे। चंपत राय, अनिल मिश्रा को नामजद किया गया था, लेकिन अयोध्या पुलिस ने एफआरआई नहीं लिखी है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में चोरी हुई थी, जिसके बाद जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने कई लोगों को दोषी पाया और ट्रस्ट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खुलासा किया। पूरी जानकारी के साथ याचिका और आवेदन देने के बावजूद कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है, जिससे वकीलों में नाराजगी है। इसके जवाब में एक बैठक की गई जिसमें तय किया गया कि अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वकीलों के संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल 3 दिनों के भीतर राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन जाकर दर्ज रिपोर्ट की कॉपी की मांग करेगा। अगर इसमें सफलता नहीं मिलती है तो आगे विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई जाएगी। पूर्व अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और अन्य वकीलों से बनी यह कमेटी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि रिपोर्ट दर्ज हो और उसकी जांच हो। वही जो आप कर रहे हैं, पहले क़यामत करके जीडी सील करके आपको दिखा रहे हैं रबर नंबर इतना समय इतना पे ये दो जीडी एक्चुअली इंटरनल होती है। जीडी इंटरनल हमारी जब तक कायमी जीडी या आमदी जीडी तहरीर की इंटरनल थोड़ी ना हो। नहीं वो तो तहरीर का पार्ट हो जाएगी, आप दर्ज करें चाहे ना करें। जब दर्ज हो हमारे तहरीर की आमद हुई है जीडी में इस रबर नंबर इतने बज के इतने मिनट पर, ठीक है, ये कोई ये आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे। इंटरनल हम पर्सनल नहीं कर रहा, इंटरनल भी नहीं होगा। या आप इसीलिए आपने जो मुकदमा दायर किया है उसकी कायमी जीडी की कॉपी लगा के कोर्ट को बताया। कोर्ट को तो हम बताएंगे, पहले कोर्ट को बताएंगे। तो हम हमारी जीडी अगर आप आमद कर रहे हैं तो उसकी कॉपी हमारी है। तो फिर आप वेट कर लीजिए, जहाँ पर हैं वो रुक जाएं और कमेटी के लोग वरिष्ठ लोग आगे आ जाएं। प्रशासन कुछ बात संघर्ष करो, हम आपके साथ संघर्ष करो। आप लोग यहाँ की आवाजें अगर जा रही हों तो वरिष्ठ लोग आगे आ जाएं, सभी लोग बने रहें। एक सूक्ष्म वार्ता करने में कुछ नहीं जाता है। अगर वार्ता में प्रशासन हमारा काम करने के लिए तैयार है तो उसको भी सुन लीजिए। इंस्पेक्टर आरजेबी साहब भी आए हुए हैं। सर, आप लोग आरजेबी जा रहे थे, इंस्पेक्टर आरजेबी साहब को बुला लिया गया। श्रीवास्तव जी कहाँ हैं? आप आइए। श्रीवास्तव जी, आप लोग वकील साहब लोग जरा ठीक है, ठीक है, रास्ता हटवा लेगा, नीचे करेगा। 2 जुलाई को प्रभु श्री राम की धरती पर राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी के प्रकरण में एक तहरीर दी गई थी। चूंकि एविडेंस सारे देखे गए थे और देखने के बाद ये हमारी संघ की एक कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी ने जो है एक पूरी रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट तैयार करने के बाद में पाया गया कि इसमें काफ़ी लोग दोषी हैं और काफ़ी लोग जो भी ट्रस्ट के हैं वो अखंड भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उसमें पहले ये तय हुआ था कि भाई प्रार्थना पत्र दिया जाए, एफआईआर दर्ज करने का, और सारी चीज़ें उसमें डिस्क्लोज की गई और एप्लीकेशन दी गई। दिए जाने के बाद में अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। रिपोर्ट ना दर्ज होने की दशा में अधिवक्ता जन जो हैं काफ़ी
आक्रोशित हैं और पुनः क्या आंदोलन बंद नहीं हुआ था, उसी की कोशिश में है कि अगर एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है तो फिर हम लोग आंदोलन उग्र रूप से करेंगे। उसी के सीक्वेंस में आज बैठक की गई, न्यायिक कार्य करते हुए बैठक की गई है, काम भी हो रहा है, बैठक भी की गई है। उस बैठक में ये तय हुआ है कि प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो आंदोलन उग्र होगा। नंबर 2, माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब से मिल करके एफआईआर दर्ज कराने के लिए निवेदन किया जाएगा। हमारा एक संघ का, अधिवक्ता संघ अयोध्या का एक प्रतिनिधिमंडल राम जन्मभूमि थाने पर 3 दिनों के अंदर जाएगा और अपने प्राथमिकी दर्ज की कॉपी चाहेगा। ना मिलने की दशा में आंदोलन की रूपरेखा फिर तय की जाएगी। और यहाँ हमारे संघ में जो कमेटी गठित की गई है, कमेटी और जनमानस जो भी अधिवक्ता भाई हैं, सभी लोगों की एक ही मांग है कि हम लोग अपनी प्राथमिकी चाहते हैं कि हमारी प्राथमिकी दर्ज होकर जांच का एक पार्ट रहे, और वो अभी तक पुलिस विभाग ने नहीं किया है, प्रशासन ने दर्ज नहीं किया है, जिससे अधिवक्ता आक्रोशित हैं और पुनः इस आंदोलन को उग्र करने के मूड में हैं। हमारी कमेटी में बैठे हुए